यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड और एंजेलो स्टिलर की न्यूज पे हम कल बात कर रहे थे। आज फब्रिजियो रोमानो ने आके कंफर्मेशन दे दी है, उसको डिस्कस करेंगे। क्या चल रहा है वहां पे, क्या कर सकती है यूनाइटेड, और क्या है यूनाइटेड का माहौल अंदर ही अंदर, क्या चल रहा है स्टिलर को लेके। सेमेन्यो के साथ यूनाइटेड के क्या लिंक्स आ रहे हैं और क्यों मुझे लगता है वो डाउट में होगी डील। क्या चल रहा है यूनाइटेड को, तो भाई ऐसे पंप अप कर दिया है लोगों ने एक्सपेक्टेशन में। हम टॉप 4 तो क्या प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं, ऐसा लग रहा है माहौल देख के ट्विटर पे। सो उसके बारे में मैं एक रियलिस्टिक ओपिनियन दूंगा, उसको ध्यान से सुनना, बाकी कुछ टीम्स से कंपेयर करके, और बेसिकली आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। एक सेंटर बैक पेयरिंग के बारे में मैं बात करूंगा जो यूनाइटेड में आके रेवोल्यूशनलाइज कर सकती है। उनका नाम है डीलिट और लीचा। उसको ध्यान से सुनना एंड तक आते आते। आई होप आपको सब कुछ पसंद आएगा, क्योंकि मैं रूबेन एमरिम ने जो कुछ बोला है ऐसा जो मेरे दिल को छू गया है, उससे मैं स्टार्ट करूंगा। सो आई होप आपको सब कुछ पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को। साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स पे। नाउ रूबेन एमरिम ने ऐसा क्या बोला है जिसने मेरे को ट्रिगर कर दिया। भाई मेरी लाइफ में ना, मैं आपको इतना बताता हूं, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक, और सबसे पहली चीज उठ के मैं करता हूं, दैट इज मैं चाय पीता हूं। ठीक है। और रूबेन एमरिम ने एक इंटरव्यू में जो प्रीमियर लीग ने कंडक्ट किया था, अपने काफी सारे मैनेजर्स को बिठा के उनको लाइट हार्टेड क्वेश्चंस पूछे थे। आप कितने बजे उठते हो, क्या करना आपको पसंद है, क्या पीते हो, चाय कॉफी, और कुत्ते के साथ खेलते हो, ब्ला 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 ब्ला, कब नहाते हो, ऐसा ऐसा ऐसा। रूबेन एमरिम ने उसमें बोल दिया ये कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग टी के साथ मिल्क कैसे करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो क्यों मिक्स करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा करके उसने कुछ बोला है। और भाई तुम्हें पता है मैं रूबेन एमरिम मेरे को बहुत पसंद है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं रूबेन एमरिम जी, आपको मैं आराम से बता रहा हूं। देखो, अगर आपको समझ नहीं आता, आपके कल्चर में ऐसा नहीं है, टी को बस टी के साथ पीते हैं, मिल्क के साथ मिक्स नहीं करते, दैट्स फाइन, टोटली आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्टेड। बट जो ऐसे कल्चर से मैं आता हूं ना, वहां पे हम दूध डालते हैं चाय में, और भाई चाय बिना दूध के वैसे ही है जैसे तुम्हारी यूनाइटेड टीम बिना सनी लामेंस के। इट कैन डू द जॉब, इट कैन डू द जॉब, बेसिकली इट कैन गेट यू अप, राइट, बट यू आर मिसिंग अ लॉट मोर फन विदाउट द टी। ठीक है। सो आई नो आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद दिस कमेंट बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग योर वे। फब्रिजियो रोमानो ने बोला है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड अप्रिशिएट करती है एंजेलो स्टिलर को, और इंटरनली हमारी क्लब मैनेजमेंट उस प्लेयर को काफी पसंद करती है। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, पिछले सीजन भी कर रहे थे, समर में भी कर रहे थे, और आने वाले कमिंग वीक्स और मंथ्स में भी करेंगे। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है क्या चल रहा है यूनाइटेड के अंदर। देखो, मैंने कल इसके बारे में काफी डिटेल में बात करी थी। एंजेलो स्टिलर क्या लाता है, 24 साल का है, मिडफील्ड में क्या किस प्रोफाइल का प्लेयर है, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, हम उस पे नहीं जाएंगे। बट इतना जरूर है कि एंजेलो स्टिलर को ये कंफर्मेशन आनी, यूनाइटेड उसको सटीक तरीके से देख रही है। इट रियली गिव्स मी अ गुड होप कि एंजेलो स्टिलर पॉसिबली अगले सीजन आ सकता है। उसने बोला, फब्रिजियो रोमानो ने और भी नाम लिए कि मिडफील्ड में हम और भी लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि बलेबा और भी बहुत सारे नाम हैं। यस, आई अंडरस्टैंड। द ओनली थिंग दैट आई वांट इज आइडियली अगर यूनाइटेड जनवरी में कोई डील कर पाए। मुझे लगता नहीं है, मैं होपफुल हूं, बट मुझे लगता नहीं है यूनाइटेड ऐसा कुछ कर पाएगी। सो अगर हम समर में जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी 2-3 प्लेयर उठा पाए मिडफील्ड में, क्योंकि हमें पूरी मिडफील्ड रिवैम्प करनी पड़ेगी। मे बी ब्रूनो वुड नॉट प्ले, मे बी कैजेमीरो वुड नॉट प्ले, सो एंजेलो स्टिलर एंड बलेबा एंड वॉटन और वॉटन, सो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हमें जरूर चाहिए होगा। बट एट दिस पॉइंट बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। रोमानो आके हमें स्टिलर की कंफर्मेशन दे रहा है। नाउ सेमेन्यो के साथ काफी लिंक्स आ रहे हैं, नॉट वेरी रिलायबल यूनाइटेड को जोड़ते हुए, बट इंडिकेला ने आज बताया है कि सेमेन्यो भी लिवरपूल जाना चाहता है, और लिवरपूल ने बहुत ही ज्यादा तरीके से वो दे आर ट्राइंग टू साइन हिम इन जनवरी। आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू साइन अ प्लेयर इन जनवरी। बोर्नमथ से जो खुद इतना अच्छा कर रही है, जो प्रॉबेबली वो यूरोप में जा सकते हैं, वो सेमेन्यो को नहीं बेचेंगे। और लिवरपूल इतना 450 मिलियन इस समर में स्पेंड करने के बाद विंटर में स्पेंड करेगी। दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी, राइट। तो मुझे लगता है सेमेन्यो इज अ डील जो लिवरपूल जरूर कर सकती है अगली समर में। वो उस प्लेयर को देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है यूनाइटेड का कोई चांस है। देखो, अगर लिवरपूल और यूनाइटेड इस टाइम पे आएगी, आई डू नॉट थिंक सो कि लिवरपूल के ऊपर भाई सेमेन्यो इस टाइम पे यूनाइटेड को पिक करेगा। देखो, बोलते हुए मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक रीजन है उसका, एक रीजन है। इट्स नॉट दैट कि यूनाइटेड एज अ क्लब लिवरपूल से कहीं नीचे है, राइट। वी आर द ब्रांड, वी आर द ब्रांड, राइट। वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड।
प्रॉब्लम इज आई डू नॉट सी कि हम चैंपियंस लीग में हैं। आई नो आजकल आपको यही दिखाई दे रहा है, पिछले 2 गेम हम 2 बैक टू बैक गेम क्या जीते हैं, हमें ऐसा बताया जा रहा है हम चैंपियंस लीग में तो पक्के जा रहे हैं और हमारे साथ तो यही अब बढ़िया से बढ़िया ही होगा और हम बहुत फोड़ने वाले हैं, टॉप 4 में आने वाले हैं और हमने सारे बिल्कुल प्रीमियर लीग में आग लगा देंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि हम उस स्टेज पे अभी हैं। मैंने अपनी रिव्यू वीडियो थी गेम के बाद उसमें बताया भी था कि देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो यूनाइटेड ने अच्छी नहीं करी। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था यूनाइटेड ने काफ़ी लॉन्ग बॉल्स वगैरह खेली थी और ये गेम ब्राइटन के अगेंस्ट खेलना इज़ नॉट वेरी ईजी। द सेम गेम आपको रिजल्ट शायद ना दे और मे बी ऑपोजिट रिजल्ट दे, वहाँ पे आपको एकदम गेम चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से देखते हो आप प्रीमियर लीग में येस हम प्रॉमिसिंग लग रहे हैं बट स्टिल हमारी रियलिटी है हम 9th प्लेस पे हैं। मैं बिल्कुल आपको जब हम बात करते हैं एकदम एक्सट्रीम पे जाके कि मैनेजर को सैक कर दो, तब मैं आके आपको बिल्कुल जरूर ये बात बताता हूं कि देखो हम टॉप 4 से 2 ही पॉइंट पीछे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट हम टॉप 4 में आ जाएं उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर टीम्स, हम अपने पॉइंट्स काफी सारे ड्रॉप करेंगे। बट आपको क्या लगता है आर्सेनल, चेल्सी, सिटी, लिवरपूल ये कितने करेंगे? आई नो लिवरपूल का बहुत बुरा टाइम चल रहा है बट आई डू नॉट सी कि हम उनको बीट करके ओवर 38 गेम ऑफ द सीजन हम उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सिमिलरली चेल्सी, सिमिलरली आर्सेनल। अगर आपको यूनाइटेड की अच्छाइयां देख के बहुत अच्छा लगता है तो आप कंसिडर करो यार आर्सेनल, क्या हम उनके दूर दूर तक आसपास भी हैं? आई नो पहले गेम में जहां पे वो भी अनफिट थे, हम भी अनफिट थे, प्लेयर्स वापस आ रहे थे, वहां पे उनको टक्कर दे दी थी, प्रॉबेबली हम वो गेम जीत जाते। अगर तो आज हम जॉइंट टॉप पोजीशन पे होते आर्सेनल और सिटी के साथ, राइट? नाउ आर्सेनल ने अभी चैंपियंस लीग का गेम खेला इस पिछले 2 दिन के अंदर और एटलेटिको मैड्रिड को उन्होंने 4-0 से हराया। क्या आपको लगता है यूनाइटेड ऐसा कुछ भी दूर दूर तक कर सकती है? तो आर्सेनल वो टीम है और चेल्सी दूसरा कंपेटिटर हमारा, देखो उन्होंने अपना गेम खेला, आई नो वो रेड कार्ड हो गया था उनकी ऑपोजिशन टीम को, बट उन्होंने 5-1 की विक्ट्री ली और उनका भाई फ्यूचर देखो। मार्गेई बिकेम द यंगेस्ट गोल स्कोरर चेल्सी की हिस्ट्री में चैंपियंस लीग में। भाई 30 मिनट के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। कौन? उनका दूसरा प्लेयर विलियन एस्तेवाओ, ठीक है, वो तोड़ देता है। वो 18 साल का लड़का चैंपियंस लीग में यंगेस्ट प्लेयर बन गया। उनका एक और टेरिकी जॉर्ज 19 साल का प्लेयर, उसने भी गोल स्कोर किया। तो पहली टीम बनी है चेल्सी जिसने 3 टीनेजर्स ने गोल मारा है एक गेम में चैंपियंस लीग के, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि देखो हमारे को चेल्सी से डरना चाहिए और या आर्सेनल से डरना चाहिए, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनका जो स्क्वाड का लेवल है पूरे सीजन की लेंथ में आपको दिख जाएगा डिफरेंस। यूनाइटेड उस लेवल पे अभी नहीं है। ये मैं आपको रियलिस्टिकली मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि हम टॉप 4 में जाएंगे। वी कैन पॉसिबली फाइट फॉर द 5th प्लेस और या फिर 6-7 तक हम आ सकते हैं। ये हमारा मेरे ख्याल से काफी अच्छा टर्न होगा अगर रूबेन एमरिम हमें यहां तक ले आता है 15वीं पोजीशन से, ठीक है। तो मैं आई वुड कंसिडर दिस सीजन एज अ सक्सेस अगर हम टॉप 7 में हैं, अगर हम यूरोपा लीग तक पहुंच पाते हैं तो ये मेरे हिसाब से एक रियलिस्टिक स्टैंडर्ड होना चाहिए रूबेन एमरिम को जज करने का, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं दिए हैं और अभी हमारे को बहुत सारे इस स्क्वाड में होल्स हैं। अगर आप देखो चेल्सी के बेंच पे अलेहांड्रो गर्नाचो रहता है, आर्सेनल 1-2 इंजरीज, चेल्सी 2-3 इंजरीज के साथ जा सकती है। हमारी क्या हालत होगी अगर मान लो सेस्को या ब्रायन एम्बूमू या फिर आपका पैट्रिक डोरगू जिसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है स्क्वाड में, या फिर आपका कीपर सैनी लामंस अगर उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर इन लोगों को इंजरीज होती हैं तो क्या होगा? और जब ब्रायन एम्बूमू जाएंगे ये एफकॉन वगैरह खेलने तब हमारा क्या होगा? सो आई थिंक अमाद डियालो भी, तो ये एक चैलेंज है जो यूनाइटेड को पूरे सीजन के थ्रू देखना पड़ेगा। येस वी हैव एन एडवांटेज कि हम बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं खेल रहे, चैंपियंस लीग के वीक में हमें रेस्ट मिला है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम टॉप 4 टीम में से हैं। तो आई थिंक वी वुड हैव टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स। और ब्राइटन का गेम बहुत 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 क्रूशल है भाइयों। मैं परसों आपको मिल जाएगी उसकी प्रीव्यू वीडियो एक दिन पहले ही, सो वो जरूर देखना। बाकी अब मैं आपसे बात करूंगा 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में। एक का नाम है डी-लिट ने आके अपने बारे में बताया है, उसका एक इंटरव्यू आया, उसमें बताया, उसने काफी कुछ बोला है। जो मेन चीज मेरे को बहुत कैची लगी वो क्या है, उसमें यह है कि आई एम फीलिंग दैट आई एम कमिंग इनटू माय प्राइम एज नाउ, इवन द बिगिनिंग। आई थिंक मतलब प्राइम एज की बिगिनिंग हो रही है मेरी। आई थिंक एज अ डिफेंडर नॉर्मली 29 साल से 30 साल के आसपास यू आर एट योर बेस्ट, और मैं इस टाइम पे 26 का हूं और मैं बिल्कुल ये बात समझ सकता हूं। भाई ये डी-लिट वो प्लेयर है जिसने एज से पहले आके अपना
दारोमदार संभाल लिया था आईएक्स में, भाई 18 साल का था, 19 साल का था तब ये कैप्टन बन गया था, तब हम उसको देख रहे हैं चैंपियंस लीग की हीरोइक नाइट्स उसकी, और किस टाइप का डिफेंडर है। उसके बाद वो जाता है यूवेंटस में इतना टाइम बिताता है, उसके बाद अब वो यहाँ आ रहा है, सो बायर्न म्यूनिक में जाता है, उसके बाद भाई ये सब कुछ खेला खिलाया प्लेयर है भाई, खेला खिलाया प्लेयर है। तो आई कैन, और कितनी बार तो इतना हार्ड होता है इमेजिन करना कि भाई ही इज जस्ट 26, ऐसा लगता है पिछले 10 साल से खेल रहा है, और राइटफुली सो वो 7-8 साल से तो खेल ही रहा है, राइट। सो आई टोटली अंडरस्टैंड वो बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि मैंने इतने सालों में इतना साला एक्सपीरियंस कंसिडर लिया है अपने अंडर, इसलिए मुझे लगता है मैं अपनी प्राइम एज में जा रहा हूँ। उसको बॉडी अपनी प्राइम लगती है, 26 साल इज द राइट एज फॉर द फुटबॉलर, अराउंड दैट 26-27। सो वो उस एज ब्रैकेट में भी है, प्लस आप कहते हो 29-30 साल में एक्सपीरियंस हो जाता है डिफेंडर्स को काफ़ी। वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से मैथायस डी लीट इतने सारे सिनेरियोज में रह के ऑलरेडी अपने साथ लेके आया, तो एक एज और एक्सपीरियंस का काफ़ी बढ़िया मिश्रण लेके आ रहा है मैथायस डी लीट यूनाइटेड में, और वो आपको उसके गेम के हिसाब से देख सकते हो। पिछले सीजन उसको प्री सीजन ढंग से नहीं मिला था, इस सीजन उसको प्री सीजन मिला है, इसके बारे में भी उसने काफ़ी हाईलाइट किया है कि मेरे को इस साल प्री सीजन मिला है, इसके कारण मेरे को काफ़ी हेल्प हो रही है। सो वो हमें देख के पता चलता है भाई मैथायस डी लीट कितना क्रूशल है हमारे लिए, और उसका गेम देख के पता चलता है कितना अमेजिंग प्लेयर हमने साइन कर लिया ना। उसके साथ साथ बस सोने पे सुहागा एक चीज हो जाए, लीचा आ जाए, और लीचा के बारे में एक बहुत प्रॉमिसिंग न्यूज है भाई। उसने फर्स्ट टीम के साथ अपनी ग्रास पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि अभी देखो फुल एक्सटेंट ट्रेनिंग नहीं है, हल्की सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो अकेडमी प्लेयर्स और इन सब के साथ थोड़ा बहुत फर्स्ट टीम के साथ कुछ ड्रिल्स वगैरह और कुछ गेम्स में वो था, कुछ प्रैक्टिसेस में था, पूरा नहीं था, बट मंडे से वो स्टार्ट हो चुका है, इस हफ्ते से इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो लीचा की वापसी बहुत दूर नहीं है। देखो 1 गेम 2 गेम मैक्सिमम 2 गेम वो नहीं खेलेगा, उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि वो जो भी हमारा 8 नवंबर को गेम है, आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट से है, और सो या टॉटनहम हॉटस्पर से है, उस वाले गेम में वो हमारे पास हो। तो अगले 2 गेम में शायद आपको स्क्वाड में ना दिखे, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि उसके बाद से वो आपको स्क्वाड में दिखना शुरू हो। फिर एक इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा नवंबर में, उसके बाद जो हमारे गेम स्टार्ट होंगे वहां से आई वुड एक्सपेक्ट लीचा टू प्ले विद अस, और आई जस्ट होप कि भाई वो अब अर्जेंटीना वगैरह ना जाए अपना इंटरनेशनल ब्रेक पे, बस अपनी फॉर्म और फिटनेस को कंटिन्यू करे, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके जाएगा, उसको शायद गेम टाइम भी ना मिले, और मेरे को बहुत डर लगता है भाई लीचा जब अर्जेंटीना जाता है वहाँ पे कैसा खेलते हैं साउथ अमेरिका में। सो आई जस्ट डोंट वांट हिम टू डू दैट एट लीस्ट फॉर नाउ। सो आई एम भाई, मैं बहुत ज़्यादा कीनली वेट कर रहा हूं कब डी लीट और लीचा दोनों हमारे पास आ जाएंगे, और राइट में बस आप डाल दो लेनी ओरो और मेज्रोई, एंड और पीछे हमारे पास सैनी लामंस है। आई थिंक वी कैन रियली गो फॉर अ किल दिस सीजन। आई नो मैं वापस ऐसी बात बोल रहा हूं, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम टॉप 4 में जाएंगे, बट हाँ हम कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक सॉलिड बेस दे सकते हैं। उसके बाद आई जस्ट होप कि हम जनवरी में कुछ बिजनेस करें ताकि हमारी टीम थोड़ी बेटर कर पाए सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, और फिर हमें एक यूरोपियन प्लेस के साथ जाएं हम अपना समर ट्रांसफर विंडो में सीजन के एंड में, ताकि अगर हमें सेमेन्यो को अप्रोच करना भी पड़े, अगर हमारी भी चॉइस है, ठीक है, तो प्लेयर्स हमारी जगह किसी और क्लब में ना जाएं। सो लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इन टॉपिक्स पे। डी लीट लीचा की पेयरिंग आपको कैसा इमेजिन होता है, साथ ही साथ आपको कैसा लग रहा है, क्या यूनाइटेड टॉप 4 के लिए रेडी है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हम शायद उस लेवल पे तो बिल्कुल अभी नहीं है, बट हाँ हम जैसा मैंने आपको बताया कि हम बाकी कॉम्पिटिशन में भी 5th प्लेस या यूरोपा के लिए हम फिट हो सकते हैं अगर अच्छा खेले तो। और आपको एंजेलो स्टिलर और सेमेन्यो की लिंक्स पे क्या बोलना है, और चाय वाले कॉमेंट पे अपनी राय जरूर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।